दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बीआरपी सीआरपी भर्ती के बारे में मैंने आपसे 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि बीआरपी सीआरपी भर्ती से संबंधित कैबिनेट मीटिंग होनी है, जिसके बाद इस भर्ती का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों नया अपडेट मिला है, तो बीआरपी सीआरपी भर्ती के बारे में आज जो है ये भर्ती के बारे में क्लियर हो चुका है और इस भर्ती का रास्ता लगभग तय हो चुका है। यानी कि अब इस भर्ती की नियुक्ति के लिए माननीय मंत्री जो है धन सिंह रावत जी, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय के मंत्री है उत्तराखंड सरकार के, इनके द्वारा बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेके क्लीन चिट दे दी गई है और बोला गया है कि 1 माह के अंदर किसी भी हालत में इन अभ्यर्थियों को, यानी कि जो बीआरपी सीआरपी से संबंधित जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो उन लोगों को 1 माह के अंदर किसी भी हालत में नियुक्ति देने के लिए इन्होंने अधिकारियों की मीटिंग में काफ़ी जो है गुस्से में ये थे। इनके द्वारा बोला गया ये चीज़ें। तो देखते हैं इस भर्ती से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। और लगभग इसमें 4100 पद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें कि बीआरपी सीआरपी को मिला के 2500 पद इसमें, प्लस जो 2500 पद हैं वो इसमें फोर्थ क्लास की रहने वाली है। आगे बात करते हैं क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इस भर्ती को कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से इसमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्तराखंड 1 महीने में सुनिश्चित हो कर्मचारियों की नियुक्ति, धन सिंह रावत की अधिकारियों को फटकार। यानी कि धन सिंह रावत जी ने आज बोल दिया है कि 1 माह के अंदर किसी भी हालत में कर्मचारियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए और इन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ये बात बोली है। तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर 285 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी कि बीआरपी 285 पद हैं और संकुल स्तर पर 617 संकुल रिसोर्स पर्सन यानी कि सीआरपी जो है के पदों की भर्ती प्रक्रिया काफ़ी समय से रुकी हुई है। ठीक है, जिसके बारे में आज दोस्तों राज्य कैबिनेट द्वारा प्रयाग पोर्टल के माध्यम से दी जा चुकी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के कारण भर्ती नहीं हो पा रही है। जैसे ही प्रयाग पोर्टल की कमियों को दूर किया जाएगा, विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी कि जो प्रयाग पोर्टल है, यानी कि जो जिसके थ्रू इस भर्ती प्रक्रिया का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके लिए प्रयाग पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये जो साइट है अभी, यानी कि जो प्रयाग पोर्टल है वो अभी चल नहीं रहा है। तो जैसे ही ये पोर्टल रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो प्रयाग पोर्टल पोर्टल पे आवेदन है, आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी वजह से ये प्रयाग पोर्टल पे टेक्निकल इशू होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे देरी हो रही है। तो मानते हैं कि कुछ दिनों में जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो है प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इसमें दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के 2500 पद खाली हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं ने पोर्टल पर सीआरपी बीआरपी के लिए पंजीकरण कराया है। जैसे कि पहले जो बीआरपी सीआरपी वालों ने पंजीकरण करवाया है, लेकिन जो 2500 पदों पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होनी है, उसके लिए आवेदन यहाँ पे नहीं हुए, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। तो उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयाग पोर्टल जैसे कि रनिंग स्थिति में आ जाएगा, वैसे ही आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है, यानी कि प्रयाग पोर्टल से संबंधित, तो जल्दी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही पोर्टल की विसंगतियों का समाधान किया जाएगा, 1 महीने के भीतर चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सीआरपी बीआरपी के रिक्त पदों पर युवाओं को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। जैसा कि सबको क्लियर है, जो लोग पहले से ही फॉलोअप ले रहे हैं बीआरपी सीआरपी के संबंध में, उनको तो पता ही है कि जो रिक्त पद है उन पे यहाँ पे मेरिट सिस्टम के अकॉर्डिंग नियुक्ति दी जाएगी। बाकी उन्होंने बताया कि विद्यालय शिक्षा विभाग में लगभग 2500 चतुर्थ श्रेणी के पद भी रिक्त है। इन पदों को भरने की अनुमति, भर्ती में हो रही देरी पर गहन चर्चा की। इस बैठक में जो अनुमति मैंने आपको बताया था, उसके लिए मंत्री जी ने अनुमति दे दी है और प्रयाग पोर्टल की जो कमी है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी उसमें इशू आ रहा है, उस इशू के कारण ये भर्ती डिले हो रही है। जैसा ही आपका प्रयाग पोर्टल रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जैसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी, उसके 1 माह के अंदर यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से वो शुरू कर दी जाएगी। यानी कि आवेदन होने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 माह के अंदर आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे, ऐसा मंत्री जी ने बोला है। देखते हैं प्रयाग पोर्टल कब शुरू होता है और क्या मंत्री जी ने जो 1 माह का समय दिया है अधिकारियों को, क्या वो इस 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आगे देखने की बात है।
समाधान करने के लिए कौशल विकास एवं सेवाजन विभाग संबंधित शासनादेश में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यानी कि जो तकनीकी समस्या आ रही है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको उसके सॉल्यूशन के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए शासनादेश तैयार करेगा, जो कि सेवायोजन कार्यालय है। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग जो है वो संबंधित शासनादेश में आंशिक संशोधन यानी कि थोड़ा छोटा बहुत जो अमेंडमेंट करेगा, उसके बाद जो प्रस्ताव बनेगा वो आपका कैबिनेट में जाने के बाद, पास होने के बाद आपका प्रयाग पोर्टल सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर देगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर, जैसे मैंने बता दिया आपको, तो ये क्या है, ये जो पद हैं लगभग 670 पद संकुल सीआरपी के हैं, 285 पद बीआरपी के हैं। तो इन भर्ती प्रक्रियाओं काफ़ी समय से ये ठप पड़ी हुई है। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने इस स्थिति पर अधिकारियों की लापरवाही के प्रति उनकी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। तो नाराजगी व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक जब तक प्रयाग पोर्टल का काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक ये भर्ती फिलहाल डिले रहने वाली है। तो मंत्री जी से एक आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल का भी के बारे में भी जो संबंधित विभाग है उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने पिछले सोमवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक का उल्लेख करते हुए प्रयाग पोर्टल के माध्यम से सीआरपी वीआरपी के 995 रिक्त पदों की भर्ती में हो रही देरी पर गहन चर्चा की। ठीक है, तो चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही आपको प्रयाग पोर्टल चलेगा तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आउटसोर्स एजेंसी है उसके माध्यम से यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी नियुक्ति यहाँ पे होनी है। ये दोस्तों बीआरपी सीआरपी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें कि प्रयाग पोर्टल का जो कमियां हैं उन कमियों के कारण ये भर्ती डिले हुई है, जिसमें कि लेकिन ये भर्ती का रास्ता अब क्लियर हो चुका है। तो प्रयाग पोर्टल जैसी रनिंग कंडीशन में आता है तो वैसे ही आपका ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी है। तो आप लोग अपडेट में बने रहें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अन्य अपडेट के लिए, और आपका यूट्यूब चैनल पे आप लोग पहले से जो लोग हैं और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल सके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।